और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। पहले दिन हिंदी का पेपर हो रहा है। करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो देखिए, परीक्षा जो कि शुरू हो चुकी है। 9 बजे तक का जो समय था, जो कि 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, और करेक्ट 9 बजे परीक्षा शुरू। हिंदी का पेपर आज, और 10वीं की ये परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड एग्जाम्स जिसकी तैयारियां छात्र काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। 10वीं के छात्र काफ़ी लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे और आज उसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए, 30 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया था एग्ज़ाम सेंटर्स में, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचे, सभी तरीके की जो यहाँ पर चेकिंग है वो हो सके, जो कि एडमिट कार्ड के आधार पर, और साथ ही आधार कार्ड लेकर आना होगा। आधार कार्ड के माध्यम से ही एंट्री हुई है छात्रों की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ जहां अतुल राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल के पास चलते हैं। अतुल, बताइए, परीक्षा शुरू हो गई है, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल 10वीं बोर्ड परीक्षा की पेपर आज से शुरू हो गए। हिंदी का ये पेपर है और इस समय में राजधानी भोपाल के नए भोपाल आने वाले मॉडल स्कूल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां यहाँ पे थी। अब विद्यार्थियों का करीब 8 बजे से यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि ये हिदायत दी गई थी कि 9 से 12 बजे तक ये पेपर है। 1 घंटे पहले के करीब परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच जाए, ताकि जो भी नियम कायदे से व्यवस्थित करने के बाद उनको अंदर जो एंट्री दी जाए। लगभग परीक्षा अंदर शुरू हो चुकी है। यहाँ से उनको रोल नंबर यहाँ पे चेक किया गया था। रोल नंबर चेक करने के बाद यहाँ पे पेटियां भी रखी गई हैं, ताकि कोई भी अगर छात्र जो है कैलकुलेटर, मोबाइल या कोई अन्य सामान लाया जाता है तो उसको इन्हीं पेटी के अंदर सामान रखने के लिए बताया गया था, और यहीं से ही उनको परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। लगभग 10 लाख से ज़्यादा के करीब जो छात्र हैं इस परीक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। कैलकुलेटर, किताब, मोबाइल, ये तमाम जो सामग्री है उसके ऊपर जो है जाने के लिए बैन की गई है। छात्र को अंदर जाने से पहले पूरी तलाशी यहाँ पे देनी होगी। रोल नंबर जो है रोल नंबर यहाँ पे चेक कराना होगा। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री यानी कि कोई चिट या किसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु अंदर ना लेके जाए, इसका खास तौर पे ध्यान रखा गया है। और साफ तौर पे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं मॉडल स्कूल की है। खास बात इस बात ये रही है कि तमाम जो केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कंट्रोल रूम बनाया गया है। कैमरे की निगरानी से जो है निगरानी रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई चिटिंग या जो संवेदनशील जो केंद्र है, जहाँ पे पूर्व में कई जगह शिकायत रहती थी कि नकल होने की, वहाँ पे किसी प्रकार की नकल ना हो। इसके साथ में अगर हम देखें तो इस बार जो है बच्चों को सप्लीमेंट्री की कॉपी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो मुख्य कॉपी है उसके पेज बढ़ा दिए गए हैं। उसके साथ में जो रोल नंबर है उस पर जो है QR कोड बनाया गया है। जब क्योंकि क्लासरूम में अंदर जाने से पहले उसको ये स्कैन किया जाएगा, और जो विद्यार्थी जिसका रोल नंबर है, जिसका वो है, उसी को ही अंदर प्रवेश दी जाए। इसको लेके QR कोड इसमें पहले से दिया गया है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो है तैयारियों के बीच में जो है तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का QR कोड इस रोल नंबर पे दिया गया है, और ये जब बच्चा अंदर, विद्यार्थी अंदर क्लासरूम में पहुंचेगा तो उसको अंदर पहुंचने पे क्लास के बाहर एक स्कैनिंग करवाना पड़ेगा। खासतौर पे देखिए, बच्चों में क्योंकि 10वीं का पेपर है, कंपटीशन लगातार है, दबाव बना रहता है, तो ऐसे में कई बच्चे जो है तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को तनाव मुक्त रहने के लिए उमंग करके हेल्पलाइन जारी करी गई है, कि बच्चों को किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई तनाव हो या कोई भी कंफ्यूजन पेपर के बारे में हो, तो उसको लेके उमंग हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चा अपना जो परेशानी है वो बता सकता है, उसको वहां से सॉल्व किया जाएगा। कुल मिला के पूरी परीक्षा की जो है तैयारी हम देख भी पा रहे हैं कि इस समय जो एग्जाम सेंटर है वो पूरी तरीके से बाहर से खाली दिखाई दे रहा है, यानी कि एंट्री हो गई है और साथ ही एग्जाम भी शुरू हो गया है। दुर्गेश, आप कौन से एग्जाम सेंटर पर मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीरें हैं? सभी की एंट्री प्रॉपर हो गई है? कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई छात्र को? बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर में भी तमाम स्कूलों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज 10वीं का परीक्षा पेपर है और पहला पेपर जो है हिंदी विषय का है। जबलपुर जिले के आंकड़ों की बात करें, तकरीबन 46,000 बच्चे जो है अब इस बोर्ड परीक्षा में इस बार बैठ रहे हैं, 10वीं और 12वीं को मिला के। तो आज इस समय मैं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर गेट लग चुका है, क्योंकि बच्चे अंदर पहुंच चुके हैं। एग्जाम पेपर जो है बढ़ गए हैं और अब एग्जाम उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया गया होगा, लेकिन अंदर जो है बच्चे टेंशन में हैं और बाहर उनके
पेरेंट्स टेंशन में है, क्योंकि ये जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ये न केवल छात्र छात्राओं की होती है बल्कि उनके माता पिता की भी उतनी ही कठिन परीक्षा होती है। तो मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और अभिभावकों से बातचीत भी करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तमाम जो अभिभावक हैं। इस समय जैसा कि मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊं कि ये महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। जबलपुर में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक स्कूल ये भी है। और बाहर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो अभिभावक हैं अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बाहर ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चों का जो एग्जाम है वो काफी बेहतर जाए। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल के बाहर अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, और जितनी टेंशन मेरे ख्याल से अंदर बच्चों की होगी उतनी टेंशन आप लोगों की भी यहाँ पर होगी, क्योंकि परीक्षाएं सबकी होती हैं। हाँ सर, हाँ सर, तो बच्चों को परीक्षा के दिलाने लिए आए हैं, बहुत जी। टेंशन है कि जी। अच्छा पेपर जाए बच्चे का और हम बच्चे अच्छे उत्तीर्ण हो जाए अच्छे अंकों से, यही दुआ करते हैं। बिल्कुल। कैसी तैयारी की है बच्चों ने और आप लोगों ने? बच्चे लोगों ने तैयारी करे, तीनों बच्चे वाले अलग स्कूल में छोड़ के आया हूँ। हाँ। सब बच्चे माता पिता सब अपनी रास्ता देखे, मेरे बच्चे के जब भी मुझे चिंता बहुत है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये भावुक पल भी है, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देते हैं, खासकर जब बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं बच्चों का भविष्य तय करती हैं आगे का, और इस आगे के भविष्य के लिए जो है 10th और 12th के जो है मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप भी अपने बच्चे को छोड़ने आए थे यहाँ पर? जी जी, जी। कैसी तैयारी है? तैयारी बढ़िया है सर, लेकिन बस यही चिंता है कि बच्चे का अच्छा रिजल्ट बने, और बच्चे से ज़्यादा हम लोगों को चिंता थी, 4 बजे से उठ हुई है, उनकी तैयारी करवाते रहे, भविष्य को बताना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं दुर्गेश, यही वहाँ अभिभावकों से जी, आप भी ये जरूर बोलेगा कि साथ देना जरूरी है बच्चों का, लेकिन न खुद टेंशन ले न बच्चों को टेंशन दे, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी परीक्षा पे चर्चा के जरिए बताते हैं कि कैसे तनाव मुक्त रहना है। एग्जाम के दौरान इसे हावी नहीं होने देना, इसे एग्जाम के तरीके से लेकर चलना है, अपनी तैयारियों को एग्जाम शीट पर उतार देना है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप चिंतित नहीं होने चाहिए। अच्छा अतुल, ये बताइए इस बार क्या अलग तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो? क्या डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी कुछ ऐसे उपयोग किए गए हैं जिससे छात्रों को लाभ मिले? देखिए, इस बार आदर्श 2 अलग तरीके की परीक्षाओं में जो है नियम ऐड किए गए हैं। पहले अगर हम देखें तो बच्चों को पहले सप्लीमेंट्री की कॉपी दी जाती थी, लेकिन इस बार बच्चों को सप्लीमेंट्री की कॉपी नहीं दी जा रही है, और जो मुख्य जो कॉपी है उसमें से ही पेज बढ़ा दिए गए हैं, और इसके साथ में साफ तौर पे जो रोल नंबर दिए गए हैं, प्रवेश पत्र जो दिए हैं, उसके अंदर QR कोड दिए गए हैं। जब बच्चा क्लासरूम के अंदर जाएगा तो वो QR कोड से स्कैनिंग करेंगे। हालांकि देखिए, जो तस्वीर जबलपुर में दिख रही थी कि तमाम बच्चे अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनके अभिभावक अभी भी बाहर है, तो यही ऐसी ही तस्वीर भोपाल में भी दिख रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, ये मॉडल स्कूल के बाहर की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं तमाम जो अभिभावक है वो अभी भी बाहर है, हालांकि बच्चे अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनके चेहरे पे अलग ही चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चे अंदर पेपर देने गए हैं। मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। मैम, कौन अंदर गया पेपर देने? मेरी लड़की गई है। लड़की गई है। कितनी तैयारी की गई और कितना अस्वस्थ है? तैयारी तो बहुत की है, लेकिन अब चिंता तो है। चिंता है। हाँ। ठीक है, लेकिन बच्चों का आप सपोर्ट कीजिएगा, उनको मेंटली तौर पर उनको बताइएगा कि परीक्षा की तैयारी करना है, तनाव नहीं करना है। ठीक है, कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैम, अंदर कौन गया है आपका पेपर देने? मेरी बेटी गई है। बेटी गई है। कितना, क्योंकि 10वीं का बोर्ड पेपर है, काफी टफ माना जाता है, कितनी तैयारी और कैसी तैयारी की गई? सर वैसे तो काफी इंटेलिजेंट है। हाँ। कितना कितना तैयारी करने में आप लोग का कितना सपोर्ट मिला उसको? सर पूरा सपोर्ट है, कितनी उम्मीद है बच्चों से? पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। जी। ठीक है, देखिए तमाम अभिभावकों लोग को हैं, पूरी कुछ और उम्मीद लोग भी हैं, है, उनसे भी और बात अब कर लेता वहां हूं। आपके यहाँ पर से बिल्कुल पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। हालांकि बच्चे अब अंदर एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे होंगे और बाहर पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं कि बच्चे पेपर सही से देकर बाहर आए। लेकिन दुर्गेश, एक बात बताइए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये जरूर रहती है, एग्जाम हो भी जाता है, छात्र छात्राओं की तैयारी भी होती है, लेकिन बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये रहती है कि आप नकल को कैसे रोकें। नकल को रोकने के लिए इस बार किस तरीके के कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, शिक्षा विभाग ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। एंट्री के पहले जिस तरीके से तमाम जो है प्रवेश पत्रों में QR कोड दिया गया है, अंदर भी सख्त चेकिंग की गई है, किसी भी तरह के उपकरण अंदर ले जाने की मनाही है। इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, और इस बार फ्लाइंग स्क्वाड को जो है कड़े अधिकार दिए गए हैं, बड़े अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो नकल को रोक सके। क्योंकि देखिए, शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है, खासकर शहरी सेंटर्स को अगर हम छोड़ दें, लेकिन कुछ ग्रामीण सेंटर्स ऐसे होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं, जहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है,
और अक्सर नकल पकड़ी जाती। तो ऐसे कुछ सेंटर्स जो है वो चिन्हित कर लिए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और वहां पर विशेष निगरानी रखी जाती है ताकि नकल जैसे प्रकरण को रोका जा सके, क्योंकि नकल से न केवल बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है बल्कि उन बच्चों की मेहनत भी पानी फिरता है जो वाकई में मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने नकल प्रकरण को लेकर इस बार नियम बनाया गया है कि 2 बार से ज्यादा अगर कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे आगे के पेपर जो है देने को नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह के नियम कहीं ना कहीं नकल रोकने के लिए इस दिशा में कदम भी उठाया जा रहा है और साथ ही उम्मीद भी की जा रही है कि जो बच्चे एग्जाम इस समय अंदर दे रहे हैं उनका बेहतर एग्जाम हो सके, अच्छा एग्जाम हो सके और खुशी खुशी वो एग्जाम सेंटर से बाहर आए। हालांकि 12 बजे का इंतजार जरूर हमें करना होगा, उसके बाद रिएक्शन आप भी लीजिएगा कि बच्चों का एग्जाम कैसा हुआ है और पहला दिन उनका एग्जाम सेंटर में कैसा रहा। फिलहाल दुर्गेश आपका बहुत शुक्रिया। अतुल आप बने रहिए, आगे आपसे अपडेट